वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने डे 3 का रिव्यू। डे 3 में हो चुके हैं हंगामे शुरू। जी हाँ, नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड था, लेकिन बिग बॉस बन गया है फुप्पो और करवा रहा है सबके बीच में लड़ाइयाँ। शुरुआत करेंगे रिव्यू के बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मेन हाइलाइट्स क्या थी परफॉर्मेंस इस पूरे एपिसोड के अंदर। सबसे पहले वहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो थी नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड था। सब ने एक दूसरे को किया नॉमिनेट। हम शुरुआत करेंगे रिव्यू की नॉमिनेशन से ही कि क्या कुछ हुआ, क्या फेयर वोटिंग हुई, क्या जिसने जिसके दिल में था उस हिसाब से नॉमिनेट किया, या फिर सब ने अपनी अपनी गेम खेली। शुरू करते हैं नॉमिनेशन से कि क्या कुछ हुआ, किसने किसको वोट किया और क्या वोट करना बनता भी था या सिर्फ एवं ही भीड़ चाल में वोट कर दिया। बात करेंगे निम्रत की। निम्रत ने वोट किया वहाँ पे अर्चना और शिव को। निम्रत को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उसने दो लोगों को नॉमिनेट करना है जो स्ट्रेट अवे जाएंगे नॉमिनेशन के अंदर, और उसने मेरे ख्याल से सही लोगों को नॉमिनेट किया क्योंकि घर के अंदर जो उसके मैक्सिमम पंगे हुए हैं वो इन दोनों के साथ ही हुए हैं। जबकि जो शिव है, शिव का इतना बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन अगर वो 2 दिन के लिहाज से देखें तो अर्चना और शिव ही नाम लेना उसका बनता था, तो मेरे ख्याल से ठीक नाम लिया निम्रत ने। आगे हम लोग बात करते हैं शालीन की, और शालीन ने किया अब्दू और साजिद को। ये मुझे समझ में नहीं आया। और साजिद, चलो अगर आप उसको कंपटीशन मान रहे हो तो आपने उसको नॉमिनेट किया, बट अब्दू को क्यों किया? आई डोंट थिंक सो कि अब्दू के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ है या कोई बहसबाजी हुई है। तो अब्दू को नॉमिनेट करना जस्ट बिकॉज ही इज़ क्यूट पर्सनैलिटी, ईजी टारगेट, तो आपने उसको नॉमिनेट कर दिया। तो शालीन का मुझे झोल लगा नॉमिनेशन में, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सृजिता ने नॉमिनेट किया टीना को और गौरी को। ये मुझे लगा कि टीना को नॉमिनेट उसने किया, कहीं ना कहीं जो बिग बॉस ने आग लगाई थी जो सृजिता और टीना के बीच में, वो कहीं ना कहीं पनपती भी नजर आई, और सृजिता ने अपना नॉमिनेशन का सही इस्तेमाल किया। टीना और गौरी, चलो ये भी सही ऑप्शन है। गौतम की बात करते हैं। गौतम ने किया MC स्टैन और गौरी को। MC स्टैन का समझ में आता है कि MC स्टैन से उसका पंगा हो चुका है, और गौरी से मेरे ख्याल से वो बात नहीं करते, उसको साइड लाइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था जब डे 1 में रिव्यू दिया था मैंने कि कहीं ना कहीं अब क्लास का चक्कर आएगा, ये लोग उसको साइड लाइन करेंगे, और हमें नज़र भी आया कि गौरी को सबने साइड लाइन करने की कोशिश की है। आगे टीना ने नॉमिनेट किया साजिद और MC स्टैन को। मुझे ये नॉमिनेशन समझ में नहीं आई। टीना को आई नो उसका अभी तक किसी से फड्डा नहीं हुआ, लेकिन सृजिता दे ने स्टेज पे खड़े होके भी और कन्फेशन रूम में भी स्ट्रेट अवे टीना को टारगेट किया, लेकिन टीना ने सृजिता को नॉमिनेट नहीं किया। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो टीना की नॉमिनेशन मुझे थोड़ी सी डाउजी लगी, ये उसको करना नहीं बनता था। मान्या ने नॉमिनेट किया MC स्टैन और गौरी को। ये भी बहुत लेम रीज़न था। आप वीक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर रहे हो, जबकि आपको स्ट्रॉन्ग को डालना चाहिए नॉमिनेशन में, ताकि आपको पता लगे कि स्ट्रॉन्ग की कितनी किस हिसाब से वोटिंग है और आगे आप लोगों को किससे किस तरह से खेलना है। लेकिन ये नॉमिनेशन मुझे थोड़ी यूजलेस सी लगी। MC स्टैन को सब वोट देते हुए आ रहे थे, तो आगे वालों को चाहिए था कि अपने वोट का इस्तेमाल करते और वो नॉमिनेशन चेंज करके किसी और को करते, ताकि MC के साथ दूसरा बंदा भी आ जाए। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे अंकित ने किया MC स्टैन और गौरी को। रीज़न समझ में नहीं आया मुझे किसी का भी, ना ही किसी ने दिया। अर्चना ने किया आगे MC स्टैन को और टीना को। तो ये भी मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। MC स्टैन से तो उसका कोई भी फड्डा नहीं हुआ, और ये मुझे थोड़ा लेम लगा जो उसने नॉमिनेशन दी। साजिद ने किया शालीन और टीना को। शालीन और टीना को इसलिए किया क्योंकि उन्होंने भी साजिद के नाम दिए थे, फेयर इनफ। शिव ने किया गौतम और सृजिता को। ये इसका मैं बोलूँगा कि एक अच्छा इसने चूज़ किया। गौतम इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। सृजिता दे जो है कलर्स की जो है बहू है, कलर्स का फेस है, तो इसने मेरे ख्याल से सही नॉमिनेशन अपनी पिक की। आगे हम बात करते हैं, प्रियंका ने किया साजिद और MC स्टैन को। ये भी मुझे सही नहीं लगा। एज प्रियंका के नज़र से मैं देखूँ तो मुझे सही नहीं लगा। सुम्बुल ने किया मान्या और साजिद को। आई डोंट नो मान्या को रीज़न क्या था नॉमिनेट करने का, क्योंकि उससे तो ना बात हुई है ना बहस हुई है। साजिद का मुझे नज़र आ रहा था कि वो साजिद को आउट ऑफ रिस्पेक्ट ना देनी पड़े तो उसको नॉमिनेट करके निकाल दो, तो ये रीज़न हो सकता है। MC स्टैन ने किया गौतम और प्रियंका को। गौतम को और प्रियंका को इसलिए किया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों उसका नाम लेंगे। फेयर इनफ, MC स्टैन ने भी सही अपना वोट का इस्तेमाल किया। सौंदर्या ने किया अंकित और अब्दू। अब्दू को क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। अब्दू ने तो
अभी तक सबसे हार्मलेस बंदा पूरे घर में अब्दू है और काफ़ी लोगों ने अब्दू को टारगेट किया है, जो कि बहुत यूज़लेस था। आगे बात करते हैं हम लोग गौरी। गौरी ने किया गौतम और अंकित को, क्योंकि गौरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये दो लड़के उसका नाम लेंगे, लेकिन गौरी ने सही गेम खेला कि दो स्ट्रॉन्ग बंदों के नाम लिए, ना कि वीक के, ताकि स्ट्रॉन्ग भी आए नॉमिनेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं एक बंदा बच गया, अंकित बच गया। अब्दू ने नाम लिया शालीन और सौंदर्या का, क्योंकि शालीन और सौंदर्या ने ही अब्दू को किया था वोट आउट। तो कुछ घोचू थे इस पूरी नॉमिनेशन लिस्ट में, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। एंड में जो नॉमिनेट हुए हैं लोग, वो दो लोग हैं, शिव और अर्चना, जो कैप्टन ने किए हैं। बाकी 4 लोग हैं, साजिद, MC स्टैन, गौरी और गौतम, जो हुए हैं इन सब सदस्यों के बाद नॉमिनेट। हमने देखा जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म हुई है, बिग बॉस ने अपनी गेम खेलना शुरू कर दी फुप्पो वाली, और बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया बारी बारी शालीन को, साजिद को, और उसके अलावा गौरी को, प्रियंका को, ताकि उनको जगा सके कि यार आप लोग कुछ फील करो, कुछ आप लोग अपना एक स्टैंड लो, जो कि ऑडियंस को नजर आए कि हाँ यार हमें फ़र्क पड़ा नॉमिनेशन से, या हमें फ़र्क पड़ रहा है इस घर में जो चीज़ें हो रही हैं। तो शालीन का साजिद को नॉमिनेट करने का रीज़न मुझे सबसे ज़्यादा लेम लगा कि आप फैमिली हो, आपको ज़रूरत नहीं है भाई, अगर आप उसको कंपटीशन समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि उसकी वोटिंग आ सकती है या उसको फेवर मिल सकती है, तो मुंह पे बोलो। लेकिन मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। शालीन ने बहुत ही डबल गेम खेला, मुझे शालीन से एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मुझे लगा था डे 1 के बाद कि शालीन थोड़ा बहुत अच्छा और क्लेवर प्लेयर है, वो अच्छे से खेलेगा, बट शालीन ने भी डबल गेम खेली, पीठ पीछे गेम खेली, वो मुझे समझ में नहीं आई। तो शालीन का रीज़न काफ़ी लेम था, मुझे नहीं समझ में आया, ना ही साजिद को समझ में आया। और साजिद ने पॉइंट आउट किया कि तुम तो फैमिली फैमिली बोलते हो और फैमिली बोल के नॉमिनेट कर देते हो, तो वो साजिद ने स्ट्रेट टारगेट किया ऑडियंस को बताने के लिए कि अपनी फैमिली के साथ भी लॉयल नहीं है। ये तो ऑडियंस को भरपूर समझ में आया कि शालीन ने खेल दी है डबल गेम। उसके बाद शालीन को कन्फेशन रूम में बुला के बिग बॉस ने भी बोला कि यार तुम जो हो वो नज़र आओ, आप पीठ पीछे खेल रहे हो, आप फ्रंट पे आके बोलो। यही चीज़ जब गौरी और साजिद को बुलाया, साजिद को बता भी दिया कि शालीन का ये रीज़न था। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि साजिद जाके किस तरह से क्लेवरली कल के दिन, मतलब जो डे 4 आएगा उसमें वो बिहेव करता है, किस तरह से वो उस चीज़ को आगे लेके चलता है। बिग बॉस बेसिकली कर रहा है पुप्पो वाली हरकतें, उसने सृजिता दे और टीना के बीच में भी करवाने की कोशिश की थी, अब वो शालीन और साजिद को भी भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ। तो अब देखते हैं कि ये क्या भड़क सकते हैं। क्या बिग बॉस चाह रहा है कि सिद्धार्थ आसिम वाली लड़ाई हो, जो फैमिली लड़ाई वो करवाना चाह रहा है, क्या वो हो सकती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि साजिद लड़ाइयों में इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा मुझे। उसके बाद प्रियंका और गौरी को बुला के समझाया, बट गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रियंका को इसलिए बुलाया कि वो गौरी को समझा क्यों रही थी किचन में, ये काफ़ी लेम था। प्रियंका को बुलाना नहीं बनता था यार, वो गेम खेल रही है, खेलने दो यार, एटलीस्ट कोई तो खेल रहा है जो नज़र आना चाह रहा है, जो नज़र आ रही है। लेकिन बिग बॉस ने वो भी जो है ना दबाने की कोशिश की। उसके बाद जो एक चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगी कि साजिद के कान में उन्होंने बात डाली कि जो नॉमिनेशन हुई है, क्या आप समझ रहे हैं कि ये टीवी वर्सेस नॉन टीवी हो रहा है? तो साजिद को ये बात समझनी चाहिए और साजिद को ये बात घर में उठानी चाहिए। इसको बहुत बड़ा क्लू मिला है एक बात उठाने का। अगर ये बात उठ जाती है, इसका मुद्दा बन जाता है, ऑडियंस के सामने ये बात आएगी और ये फिर जो है ना एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी टीवी वर्सेस नॉन टीवी वाले, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 कलर के फेसेस हैं और कलर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा किसको जिताए किसको ना जिताए। तो ये अगर साजिद खान बात उठा देता है, साजिद के कोर्ट में आ जाएगी बॉल और ऑडियंस हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का एक बहुत बड़ा स्कोप साजिद खान के पास है। आई होप वो इस्तेमाल करे और आने वाले गेम में आगे इसको इस्तेमाल करे। उसके बाद शुरू से अब बात करते हैं वहाँ पे जो अब्दू और साजिद की मस्तियाँ हो रही हैं यार पूरे दिन में। टू बी ऑनेस्ट, पूरे एपिसोड में लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स के बाद अब्दू का चेहरा एक रिफ्रेशिंग चीज़ होता है देखना, कसम से दिल खुश हो जाता है, क्या क्यूट है यार वो। उसके बाद जो जिस तरह से वो काम करता है, झाड़ू लगाता है यार, वो बहुत ही क्यूट। उसका सबसे बेस्ट सीन आज के एपिसोड में अब्दू का स्वयंवर था। मैं तो कहता हूँ बिग बॉस एक टास्क डिज़ाइन करो जिसमें सारी लड़कियां आके अब्दू को इम्प्रेस करें, वो देखने में मज़ा आएगा ऑडियंस को। ऑडियंस देखना चाहती है मज़े का कंटेंट, एंटरटेनमेंट देखना चाहती है और अब्दू भर भर के दे रहा है एंटरटेनमेंट। और मेरे ख्याल से जो एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई थी शिव और अब्दू की, वो बहुत क्यूट कन्वर्सेशन थी जिसमें आप कौन सी लड़की पसंद है क्या है। उसके बाद एक कट्टू सीन दिखाया, टीना प्रपोज कर रही है यार, वो बहुत क्यूट सीन था। और अगर टीना इसको जल्द अज जल्द भांप लेके कहीं ना कहीं ऑडियंस देखना चाह रही है ये चीज़, तो टीना के लिए भी, टीना की गेम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये आगे फ़ायदेमंद साबित होगा।
क्योंकि टीना इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बंदी है, स्ट्रॉन्ग बंदे। अब्दू की वोटिंग ज़्यादा है, अब्दू को लोग प्यार कर रहे हैं, उसके साथ रहेगी तो वो और आगे तक जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट ये मेरा ओपिनियन है फॉर टीना एंड अब्दू। उसके बाद शुरुआत हुई किचन के मसले की। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अर्चना घर में जिस माइंड के साथ आई है उसको दिखना है। आप सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ हो, वो नहीं है। तो निकी तंबोली की तरह वो भी अपने आप को प्रोमिनेंट कर रही है। 1-2 दिन में आके उसने घर में तहलका तो मचा दिया है। अर्चना के ऑलमोस्ट सारे ही खिलाफ हो चुके हैं। अर्चना मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं कर रही अपने आप को टीवी पे दिखाने के लिए। अगर वो कहीं ना कहीं आवाज़ ऊंची कर रही है, उल्टे काम कर रही है, तो वो लोगों को जगा रही है। निम्रत को भी अर्चना ने ही जगाया। निम्रत पन्ना मुझे सत्तू पी के सोई हुई कैप्टन लग रही है टू बी ऑनेस्ट, और अर्चना कहीं ना कहीं उसके कामों में दखल दे रही है, तभी निम्रत हमें नजर आ रही है गुस्सा करते हुए भी, वरना निम्रत पूरे एपिसोड नजर नहीं आती। और किचन के मसले में मुझे अर्चना गलत नहीं लगी। अर्चना को कुछ और खाना है तो भाई खाए, यहाँ पे वो बात मानने नहीं आई है। हु नोज वो 1 हफ्ते में निकल जाए, उसने जो करना है 1 हफ्ते में वो करके जाना चाहती है, और अर्चना बखूबी कर रही है। अर्चना की वोटिंग अगर कम भी होती है, मुझे लगता है बिग बॉस उसको बचा लेगा। अर्चना कहीं जाने नहीं वाली। अब हम बात करते हैं वहाँ पे यार एक लव स्टोरी दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है प्रियंका और अंकित की, जिसको हम देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। प्लीज़ बिग बॉस ये मायशा ईशान मत बना देना। ये दोनों प्लेयर्स बहुत डिसेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ईशान का गेम भी मायशा की वजह से ख़राब हुआ था लास्ट सीज़न में। इस सीज़न में हम अंकित और प्रियंका का गेम ख़राब होते हुए नहीं देख सकते। जब भी 2 अच्छे बड़े स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटीज़ प्यार में फंसते हैं तो फिर वो गेम अपनी ख़राब कर देते हैं। मुझे लास्ट सीज़न में करण कुंद्रा और तेजस्वी की गेम भी अच्छी नहीं लगी थी, जस्ट बिकॉज वो इतना क्लोज हो गए थे कि वो अपनी दोनों गेम भूल गए थे। तो आई रियली होप कि यार ये अंकित और प्रियंका का जो चक्कर है यही ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट बिग बॉस हाउस में ये लोग शुरू ना हो, और बिग बॉस हाउस के बाहर जाके जो उन्होंने करना है वो करें, क्योंकि मैं इनकी गेम देखना चाहता हूँ। प्रियंका इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, जिस तरह से उसने ओपिनियन दिए हैं अपने, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यार ये साजिद खान पापा क्यों बन रहा है हाउस का, मुझे समझ में नहीं आई। कल भी उसने जो MC स्टैन और गौतम का फड्डा था वो ख़त्म करा दिया, जबकि एक वो बहुत ही वैलिड रीज़न हो सकता था उन दोनों के बीच में। उस एक फाइट का, एक चिंगारी का, जो आगे जाके ऑडियंस को डिवाइड कर सकती थी। इस शो के लिए अच्छी थी, इस गेम के लिए अच्छी थी, वही उसने काम किया आज भी। अर्चना और निम्रत का उसने फड्डा ख़त्म कराया। यार पापा मत बनो, खुद कंटेंट दो, नहीं दे पा रहे अगले बंदे को ना रोको। अर्चना रुकने नहीं वाली, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन साजिद खान को आई थिंक कि पापा बनना छोड़ना चाहिए और अपना जो है अपना उसको अलग गेम खेलना चाहिए। गेम वो अच्छा खेल रहा है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अच्छे हैं, लेकिन हमें वो देखना है कि वो सोलो किस तरह प्ले करता है। इन सब फड्डों में रह के वो किस तरह से अपने आप को सेव करके फाइट बैक करके आगे निकलता है। आई थिंक पापा बनने की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे वहाँ पे जो मेन, अब मैं बात करने वाला हूँ रीज़न की, कि नॉमिनेशन में जो 3 लड़कियाँ थी उन्होंने सॉरी बोला, बिग बॉस ने दी उनको सज़ा। और उसके बाद टीना को बर्तन धोने की ड्यूटी, मान्या को क्लीनिंग की ड्यूटी और सौंदर्या को कुकिंग की ड्यूटी बिग बॉस ने अलॉट कर दी, ठीक है। और निम्रत को बोला कि आप इनको सुपरवाइज करेंगे कि काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात करूंगा अब मैं सीधी और खरी, चाहे किसी को लगे बुरी। मान्या सिंह और टीना दत्ता का जो फड्डा था उसमें मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ मान्या सिंह को। क्यों? क्योंकि टीना दत्ता को ड्यूटी दी गई है बर्तन धोने की। अब ऑब्वियस सी बात है, चलो मैं आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर में रखते हो मासी जो काम करने आती है आपके घर का, वो झाड़ू पोछा लगाती है, वॉशरूम साफ करती है, उसको आप लोग किचन से रखते हो दूर। वही बंदी आपके आके बर्तन वगैरह नहीं धो रही होती, या वही बंदी आपके जो है बर्तनों को साफ़ नहीं कर रही होती, किचन काउंटर से दूर होती है बेसिकली वो बंदी। तो आप खुद देखो कि टीना दत्ता जो ऑलरेडी सिंक में बर्तन धो रही है, तो क्या उसका सिंक साफ़ करना नहीं बनता? क्या जब आप लोग बर्तन धोते हो तो क्या आप सिंक साफ़ नहीं करते? सिंक गंदा छोड़ के आ जाते हो, काम वाली मासी आएगी वो सिंक साफ़ करेगी? नो। टीना दत्ता ने बेसिकली मान्या सिंह के साथ किया था मजाक, और मजाक की वजह से मान्या सिंह उस पर शाउट की थी। उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है टीना दत्ता ने, और टीना दत्ता ने जो है वो घर वालों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। टीना दत्ता ने जान के बर्तन क्लीन करके वो सिंक गंदा छोड़ दिया ताकि क्लीनिंग डिपार्टमेंट की लड़की आके वो क्लीन करे, जबकि वो टीना वहाँ पे गलत थी। टीना का ही काम था वो वहाँ से कचरा उठा के सिंक से डस्टबिन में डाल दे, क्योंकि वो खाना ही है वहाँ पे, कोई और कचरा नहीं है, मट्टी नहीं है, रैपर्स नहीं है, वो सिर्फ खाना ही गिरा हुआ है अंदर।
वो मान्या की ड्यूटी नहीं थी। और निम्रत का भी मान्या को इस बात पे एग्री करवाना कि तुम ये करो वो गलत था, क्योंकि वो बनती थी ड्यूटी टीना दत्ता की जो बर्तन क्लीन करी है। टीना दत्ता ने जान के ये मुद्दा खड़ा किया था ताकि वो इरिटेट कर सके मान्या को, क्योंकि उसको उसकी बात चुप गई थी कि उसका जो मजाक टीना का था वो मान्या ने सही से क्यों नहीं लिया। तो उस पर मुझे वो मान्या गलत नहीं लगी। और जो प्रियंका ने एंड में मान्या के लिए स्टैंड लिया है, थैंक गॉड प्रियंका अगर बिग बॉस के बुलाने से जागी है तो वो चीज़ हमें अच्छी लगी कि आपने एक लड़की का स्टैंड लिया। यही स्टैंड मान्या खुद भी ले सकती थी, उसको वो काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रियंका ये स्टैंड लेती हुए मैं अच्छी दिखी। और मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी फाइट थी अगर तो मान्या खुद रियलाइज़ करके निम्रत को कह देती, लेकिन मान्या ने वहाँ पे चुप रहना ठीक समझा। आई होप मान्या अपने स्टैंड खुद ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था जो मान्या ने अपॉर्चुनिटी गवा दी। और प्रियंका ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी फुटेज, अपनी अटेंशन सबकी तरफ से डाइवर्ट अपनी तरफ कर दी और सब ने प्रियंका को स्टैंड लेने पे पसंद किया है। फिर हम बात करते तो गौतम और प्रियंका का फड्डा हुआ, वो एक बहुत ही स्टूपिड लेम रीज़न की वजह से हुआ। ऑब्वियस सी बात है गौतम को हर चीज़ में घुसना है क्योंकि वो हो चुका है नॉमिनेट अब, लेकिन गौतम जिस तरह से हर चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है टीवी पे, क्योंकि ऑडियंस नहीं देखना चाहती अपना फेवरेट कंटेस्टेंट नेगेटिव लाइट में। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आप अपने यहाँ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करते हो कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, फियांसी हो, वट एवर, लव बर्ड्स हो, तो अंकित वहाँ पे गौतम को चुप क्यों नहीं करवा रहा था। यही अगर तेजस्वी होती और करण होता तो करण फाड़ कर देता प्रतीक की, जो प्रतीक तेजस्वी पे बोलता था, लेकिन हमें अंकित बहुत कूल एंड काम दिखाई दिया। ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि वो मसले में नहीं घुसा, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो मैं डाउटफुल हो गया हूँ कि क्या अंकित और प्रियंका वाकई लव बर्ड्स हैं, क्योंकि कोई भी अपने लव बर्ड को इस तरह चिल्लाता चीखता हुआ नहीं देख सकता और किसी को नहीं देख सकता कि उस पर चिल्लाए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। हीरो ऑफ द हाउस मुझे आज लगा अब्दू ने भर भर के दिया आज भी कंटेंट, वो पॉजिटिविटी सबके दिल जीत रहा है और यही मुझे आगे देखना है वो कितना आगे तक जाता है। एंड आई होप कि टॉप 5 एटलीस्ट अब्दू वहाँ पे हो। विलन ऑफ द हाउस मुझे वहाँ पे विलन ऑफ द हाउस कौन होगा इस बार? विलन मुझे वहाँ पे लगी अर्चना जो छोटे छोटे फड्डे क्रिएट कर रही है, लेकिन उसके लिए वो सही है कि कंटेंट वो दे रही है, लेकिन बाकी घर वाले जो हैं उससे आ चुके हैं तंग। अब देखना बाकी रहेगा कि अर्चना अपना गेम किस तरह से अप करती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किसको सपोर्ट करें, किसको वोट करें, कौन है आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।